और वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर में हाल ही में हुए नाव हादसे के बाद वाराणसी प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। गंगा घाटों पर नाव संचालन को लेकर सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रशासन ने यह साफ कर दिया कि नाव संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। साथ ही सभी नाविकों को यह निर्देशित कर दिया गया है कि हर यात्री को लाइफ जैकेट देना यह अनिवार्य होगा और बिना लाइफ जैकेट पहने किसी को भी नाव में बैठने की परमिशन नहीं होगी। और इसी को लेकर हमारे संवाददाता धर्मेंद्र चौबे ने एसीपी डॉक्टर अतुल अंजन त्रिपाठी से खास बातचीत भी की है। मध्य प्रदेश जबलपुर के बरगी डैम में क्रूज हादसा होने के बाद वाराणसी प्रशासन अब सख्त रुख अपना रहा है और वाराणसी में तमाम पर्यटक लगभग 84 घाटों पर नाव द्वारा भ्रमण करते हैं और काशी का अवलोकन करते हैं। इस क्रम में वाराणसी पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, क्या दिशा निर्देश दे रही है, हमारे साथ वाराणसी दशाश्वमेध क्षेत्र के एसीपी डॉक्टर अतुल अंजन त्रिपाठी सर हैं। इनसे जानते हैं कि किस तरीके का आवश्यक दिशा निर्देश दिया जा रहा है, कैसे अनुपालन करा जा रहा है। चूंकि इतनी बड़ी घटना होने के बाद नावों में छोटी हो चाहे बड़ी हो चाहे क्रूज हो, इसमें बड़ी तरीके की लापरवाही देखी जाती है। सर, क्या कार्रवाई अभी तक हो रही है? वाराणसी जल पुलिस और सिविल पुलिस के द्वारा एनडीआरएफ के द्वारा भी लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। जो नाविक हैं उनको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। कई बार उनके साथ पूर्व में मीटिंग भी की जा चुकी है। उसमें भी बताया गया है कि जो भी श्रद्धालु बैठ रहे हैं 100% लाइफ जैकेट पहने हों। ऑरेंज कलर की जो है वो क्योंकि दूर से काफ़ी विजिबल होती है वो पहने हों और साथ साथ में प्रॉपर तरीके से पहने हों। इसके साथ में ओवर स्पीडिंग ना करें और ओवरलोडिंग कतई ना करें। इसके साथ साथ में पेट्रोलिंग के दौरान जो श्रद्धालु हैं उनको भी सेंसिटाइज किया जाता है कि ये लाइफ जैकेट आप ही की सुरक्षा के लिए है, उनके परिवार के लिए है, तो वे भी प्रॉपर ढंग से पहने। कई बार ऐसा होता है कि फ़ोटो या रील के चक्कर में वो लोग प्रॉपर ढंग से वेयर नहीं करते हैं, तो उनको भी सेंसिटाइज किया जा रहा है। साथ साथ में जो कुछ हमारे 18 से 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट घाट्स हैं जहाँ पर श्रद्धालुओं की काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता है और वहाँ पे पूर्व में घटनाएं भी हुई हैं। उन घटनाओं को रोकने के लिए बैरिकेटिंग की गई है। 20 से 25 मीटर की बैरिकेटिंग का स्ट्रेच है और श्रद्धालुओं को सेंसिटाइज करने के लिए वहाँ साइनेज बोर्ड भी लगाए गए हैं कि उसी बैरिकेटिंग में नहाएं और आगे ना नहाएं क्योंकि वो गहरा पानी है। सर, उसके लिए एक चीज़ बताएं कि जैसे इसके पूर्व में भी घटनाएं हुई और आप लोगों की तत्परता से कई लोगों की जान भी बची, जो दो नाव आपस में टकरा गई थी। और इतना बड़ा क्रूज हादसा जबलपुर में जिस तरीके से होता है, उसके बाद चूंकि वाराणसी में हजारों की संख्या में नावों का संचालन छोटी बड़ी और क्रूज का होता है, ऐसे में बड़ी जो क्रूज संचालित देर शाम होती है गंगा आरती के समय, उसमें गैदरिंग ज़्यादा हो जाती है। तो उसके लिए सर क्या स्पेशल गाइडलाइन आप लोगों द्वारा दी जा रही है? जो कोई भी नाव हो, चाहे वो क्रूज़ हो चाहे वो छोटी नाव हो बड़ी नाव हो, सभी के लिए दिशा निर्देश हैं कि किसी में भी जो है ओवरलोडिंग ना हो। और साथ साथ में जो विभिन्न ये अभी आपने जैसा कहा कि जो हमारे ये लगातार पेट्रोलिंग है, जो एनडीआरएफ की पेट्रोलिंग है या हमारी जल पुलिस की पेट्रोलिंग है, उसी का परिणाम है कि इस वर्ष अभी तक 70 से अधिक जानों को बचाया जा चुका है। इसमें स्थानीय जो हमारे नाविक हैं उनका भी योगदान सराहनीय रहा है। और इसी प्रकार का प्रयास है कि सभी जो नाविक हैं, जो हमारी जल पुलिस है, सभी के प्रयास से जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं उनके साथ किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो और लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। काफ़ी संख्या में यहाँ पे घाट हैं, तो इतने बड़े स्ट्रेच में मॉनिटरिंग लगातार होती रहे, इसके लिए ड्रोन का भी यूज़ किया जा रहा है। तो लगातार हम लोग पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं और जो दिशा निर्देश का अगर कंप्लायंस नहीं करें तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। सर, अभी तक कितनी नावों पे जिस तरीके की घटना हुई उसके बाद कल देर शाम तक पेट्रोलिंग लगातार आप लोग करते रहे, कितनी नावों पे अनुपालन नहीं किया जा रहा है दिशा निर्देश का? आप लोगों के जो गाइडलाइन दी गई है, जो लाइफ जैकेट हो या ओवरलोडिंग हो, उसको लेके सर किस तरीके की कार्रवाई और आगे की कार्रवाई क्या होंगी? क्योंकि नाविक जो हैं, छोटी नाव और मध्यम जो नाव होती है मध्यम वर्गीय, उसमें लापरवाही देखने को लगातार मिलती है। सर, कल जो पेट्रोलिंग की गई उसमें ये देखा गया कि कई नाविक ऐसे थे जिसमें श्रद्धालु जैकेट तो पहने थे लेकिन वो बकल नहीं लगाए हुए थे या प्रॉपर ढंग से नहीं पहने हुए थे। सिर्फ पुलिस के डर की वजह से उन्होंने वियर किया हुआ था। तो कल कई नावों को, लगभग 2 दर्जन से अधिक नावों को सीज किया गया, उन पर एफआईआर भी लिखाई गई है। और ये अधिकांश नावें ऐसी थी जिसमें श्रद्धालु जैकेट पहने थे लेकिन प्रॉपर ढंग से नहीं पहने थे।
तो ये लगातार पेट्रोलिंग की जाएगी, लगातार कार्रवाई भी की जाएगी। क्योंकि सर एक सवाल, आपने अभी ये कहा कि प्रॉपर ढंग से नहीं पहने थे, जिस तरीके से एमपी में भी हादसा हुआ तो आप देखे होंगे जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें आनन फानन में जब नाव में पानी भरने लगा तो लोग पहनने लगे। तो इस तरीके से ऐसा तो नहीं ना कि नाव के बीच ले जाके लोग पहना रहे हैं और फिर अनुपालन करा रहे हैं पेट्रोलिंग के समय, उसके बाद फिर यथावत स्थिति हो जा रही है? नहीं, ऐसा जब पेट्रोलिंग की जाती है और ऐसा कोई पाया जाता है कि पुलिस को देखकर या पेट्रोलिंग के डर की वजह से बीच में भी अगर लोग नाव सिर्फ दिखावे के लिए पहना रहे हैं तो उन पर भी कार्रवाई की गई है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंड पॉइंट है, स्टार्टिंग से ही वो लाइफ जैकेट पहने और एंड पॉइंट तक जैकेट पहने, इसका कंप्लायंस कराने के लिए ही पेट्रोलिंग की जा रही है। और इसमें नाविकों को भी सेंसिटाइज किया जा रहा है, साथ साथ में जो श्रद्धालु हैं उनको भी बताया जा रहा है कि ये सभी उपाय उन्हीं की सुरक्षा के लिए हैं। पर्यटकों के लिए सर कोई विशेष अपील, चूंकि आपके क्षेत्र में काशी विश्वनाथ मंदिर और लगभग 18 से 20 घाट ऐसे हैं जो सेंसिटिव हैं और काफ़ी गैदरिंग होती है, ओवरलोड होते हैं, चूंकि आप लगातार पेट्रोलिंग भी घाटों पे जाके करते हैं, तो उनके लिए कुछ सर विशेष अपील जो बाहरी पर्यटक आते हैं जिनको कुछ जानकारियाँ नहीं है नाव बोटिंग और तमाम चीज़ों की? जो हमारे देश विदेश से जो लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं उनसे विशेष अनुरोध है कि जो प्रशासन के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनका अनुपालन करें, लाइफ जैकेट जरूर पहने और प्रॉपर ढंग से पहने, फ़ोटो या रील के चक्कर में अपनी जो ये मूल्यवान जीवन है जो आपका परिवार है उसको ना खोएं। तो जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो बैरिकेटिंग की गई है उसी के अंदर नहाएं, जो साइनेज बोर्ड लगाए गए हैं उसमें जो बातें, यहाँ काशी में लोग आ रहे हैं महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करें और एक अच्छी अनुभूति यहाँ से लेकर जाएं। तो देखिए हमारे साथ है डॉक्टर अतुल रंजन त्रिपाठी सर। इनका कहना है कि जो गाइडलाइन है पुलिस की उसका अनुपालन करें, जो दिशा निर्देश हैं उसका अनुपालन करें और अपने परिवार को देखते हुए लाइफ जैकेट का अनुपालन करें ताकि कोई अप्रिय घटना न हो सके और गंगा स्नान करके काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद लें। तो जो जबलपुर की घटना है उससे वाराणसी प्रशासन ने आम जनता हो, बाहरी पर्यटक हों, आम दर्शनार्थी हों या गंगा में स्नान करने वाले, सब पे पैनी निगाह बना के वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट रखी है और गाइडलाइन के अनुसार अनुपालन भी कराया जा रहा है और लगभग 2 दर्जन से अधिक नावों का जो कार्रवाई है, FIR है, सीज की कार्रवाई है, वो वाराणसी कमिश्नरेट ने किया है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ धर्मेंद्र चौबे, जनता टीवी, वाराणसी।